Hello and Namaskar and welcome to this session of tarot reading. Now this is a reading for the sign of Pisces for this whole month, the rest of the month which is left. So here I have taken out cards for career, love, health and some advice. So I've already taken out the cards and I hope that it resonates with you. You can check your sun, moon, rising and Venus, and please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ resonate हो नहीं होने वही रखें. So let's begin for the sign of Pisces. आपका जो love life आ रहा है वो आ रहा है the world. You have got the world. Then आ रहा है in reverse. Then you have got the Fool in reverse, and then you have got the Page of Pentacles in the upright. So these are your three cards: the World, the Fool, and the Page of Cups. Page of Cups. तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये जो हमें बता रहे हैं पाइसेस के आपके जो आपसे जिससे भी आपका रिलेशनशिप है उनसे आपका एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है और आप शायद एक चैप्टर को खोलना चाहते हैं और एक चैप्टर को कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं. तो यू वांट अ न्यू बिगनिंग, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसा ना हो कि ये जो है आपका एक फूलिश स्टेप साबित हो, यानी कि आपको लग रहा हो कि ये कुछ एक ये एक गड़बड़ स्टेप में ले रहा हूँ. सो यू हैव टू बी केयरफुल इनफ टू थिंक दैट यू हैव टेकन आउट द फूल कार्ड. तो अगर आप जो भी रिस्क ले रहे हैं क्या इट इज़ वर्थ इट, इज़ इट गोइंग टू पे टू यू, क्या वो आपको पे करेगा. एंड देन यू ऑल्सो हैव द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड में देयर इज़ डेफिनेटली आपका वर्ल्ड चेंज हो, आपकी दुनिया ही बदलने वाली है या फिर आप दुनिया बदलना चाहते हैं, एक नया रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन कृपया बहुत सोच समझ के रिस्क लें. विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स यू आर डेफिनेटली यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. You want to start something new or the other person wants to have a new beginning with you. Remember, energies can always change, they can always swap. तो हो सकता है आपका जो पॉजिटिव न्यू बिगनिंग चाहता हो बट शुरू से शुरू करना चाहता हो. तो ये सारे शुरुआती कार्ड्स ही दिख रहे हैं बिकॉज वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अ बिगिनर कार्ड, यू नो, अ न्यू वर्ल्ड. Fool is also something new, starting something new, and Page of Pentacles also starting something new. तो ऐसा लग रहा है कि आपने पिछला चैप्टर अपना क्लोज कर दिया है और आप नया एक चैप्टर खोलना चाहते हैं जिसमें कि यू डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप सब कुछ प्रॉस एंड कॉन्स पूरा वे कर लें और तभी इस सिचुएशन में आगे बढ़ें. नेक्स्ट फॉर योर वर्क, आपके वर्क के लिए आए हैं टेम्परेंस इन द रिवर्स और 5 of Cups. 5 of Cups is upright. Or okay, so one more card I need. 10 of Cups. आपकी हेल्थ को देख के तो ये लगता है पाइसेस कि आप जो हैं यू वांट 10 of Cups. यू वांट इमोशनल हैप्पीनेस, यू वांट इमोशनल सपोर्ट एक्चुअली. और वो इसलिए भी है और उसके लिए आप बहुत पेशेंटली इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं. 10 of Cups के लिए आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, आप दुख फील करते हैं. शायद आपका ब्रेकअप हो गया है या फिर शायद आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके चलते आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सब चीज़ें कैसे होंगी. एंड दिस इज़ अ रियली सैड कार्ड. मे बी यू शुड रिमेंबर दैट in the traditional tarot ये जो 5 of Cups होता है इसमें 2 cups are still left. तो the all hope is not lost. बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. दिस इज़ अ टाइमिंग कार्ड एक्चुअली. आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको कुछ वक्त लगेगा. देन ओनली यू विल फील हैप्पी. ओके, सो जहाँ तक कि आपके वर्क का सवाल है तो आप अपने वर्क को लेकर आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है. आपने कुछ लॉसेस फेस करें, उन लॉसेस को एक्सेप्ट करें और इसके अलावा आपकी लाइफ में जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन अपने वर्क से चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा. बट रिमेंबर दैट यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी मॉडरेट. यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी बैलेंस्ड, यू हैव टू बी मॉडरेट. आपको मॉडरेट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस विच इज़ डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग पे ही आपका काम होगा. अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो वी हैव गॉट द लव, द टावर, द 7 of Wands,
and the Emperor. You've got the Tower, तो हेल्थ वाइज तो आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि टावर कार्ड आया है। तो हो सकता है कोई ऐसी मतलब आपको परेशानी हो जो कि एकदम अचानक से सामने आ जाए। कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जो अचानक सामने से आ जाए। और विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स, सो यू शुड बी रेडी टू फाइट योर बैटल। आप डरिएगा नहीं, बी स्ट्रॉन्ग। एंड द एम्परर, सो एम्परर आई थिंक हियर डिनोट्स द डॉक्टर। एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक योर लाइफ इन योर कंट्रोल। अपनी लाइफ आप अपने हिसाब से चलाएं। तो यू हैव टू बी रेगुलरली लिसनिंग टू दिस एम्परर। एम्परर कुड बी द डॉक्टर डोनेटिंग अ डॉक्टर। तो डॉक्टर आपको जैसे बताए आपको उसी विधिवत तरीके से ही दवाएं लेनी है, बट यू शुड बी कंसर्न अबाउट योर हेल्थ। एंड लेट्स सी व्हाट्स द एडवाइस। द एडवाइस फॉर यू इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स, द 4 ऑफ सॉर्ड्स and 8 of pentacles. The king of swords, the 4 of swords, lot of swords, so you have to take lot of rest. 4 of swords मतलब ये जो कार्ड है कि आप काफ़ी रेस्ट लें, टेक लॉट ऑफ रेस्ट, अपने माइंड को काम रखें। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ काम तो करना ही पड़ेगा। तो किसी ना किसी काम में मन लगाए, बस साथ में रेस्ट भी लें। और किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो लॉजिकल रहें, अपना जो आपका काम है उस पर ध्यान दें, रेस्ट भी लें साथ में खूब। और आपको लगता है कि मुझे मतलब आपका ध्यान आपके काम की ओर ही होना चाहिए। यू शुड बी लॉजिकल, यू शुड बी स्ट्रिक्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और साथ में यू विल हैव टू वर्क। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव टू वर्क, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू वर्क। तो वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, बट रिमेन, अपने काम से काम रखें। एंड डू नॉट गेट इन टू मैटर्स ऑफ अदर्स। दिस इज़ द एडवाइस टू यू। So this is what I have for Pisces, and I hope you got something from it. Please hit the like button. See you next time. Bye bye.